की आवश्यकता है। हर हर महादेव, भारत माता की जय। डॉक्टर मधु सिंह। बहुत ही अच्छी मूवी है और उस समय जो हमारे कश्मीर की स्थिति थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो 370 हटाया वहाँ से, एकदम साफ साफ हमें उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। और ये फिल्म नहीं लग रहा जैसे हमारे आसपास की सारी घटना घटित हो रही है सामने। बहुत ही अच्छा लगा देख करके। कई जगहों से ऐसी दृश्य आ रही है सामने कि जो घटनाओं को देख के लोगों के आंसू निकल जा रहे हैं। आंसू निकल जा रहे हैं, हम लोग के भी कई बार आंसू निकल गए। और जब पिक्चर समापन की तरफ बढ़ गई, एकदम लास्ट सीन आया तो हम लोग की आंख में आंसू आ गए, जहां लोगों ने खड़ा करके लोगों को सीधे गोली से उड़ाया और एक छोटे बच्चे को उड़ा दिया। ये देख करके हम लोग का कलेजा दहल गया कि मोदी जी ने जो निर्णय लिया इस देश के लिए 370 ये हटाने के लिए, बहुत ही सही निर्णय था उनका। क्या ये मानती जो वहाँ से पलायन हुआ उसके पीछे की मेन बड़ी वजह क्या रही होगी? उस समय के जो राजनेता रहे होंगे, अपना समीकरण, अपनी कुर्सी को संभालने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में नहीं लिया होगा। इसी वजह से ये समस्या बनी रही और कश्मीरी पंडित वहाँ से भागने लगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव। आज मैंने देखा द कश्मीर फाइल्स में बहुत सच्चाई दिखाई गई है। पहली बार किसी डायरेक्टर ने इतनी हिम्मत की है कि ये देश की सच्चाई को, अपने इतिहास को सामने लाने के लिए, और ये सच्चाई को यदि हमारे युवा वर्ग, हमारी आज की पीढ़ी देखेगी तो अपनी जानेगी इतिहास में क्या है सही क्या गलत है। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जाने कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है, हिंदूवाद क्या होता है, कश्मीर में क्या हुआ। आज तक हम सभी अनभिज्ञ थे उससे, लेकिन अब देखने के बाद लग रहा है कि कश्मीर में जो हुआ उसके बाद मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 370 हटाया, इसके वो कितना ज़रूरी था। वहाँ के लोगों को कैसे पलायन हुआ, वहाँ के पंडितों के साथ क्या हुआ, ये हम सब नहीं जाने। लेकिन आज के युवा वर्ग भ्रमित है। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदूवाद किया जा रहा है। वो इस पिक्चर को, इस मूवी को देखने के बाद वो जानेंगी सच्चाई को कि क्यों किया जा रहा है। कहीं हमारे देश की भी वही स्थिति न हो जाए। यहाँ पर बंगाल की स्थिति सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए युवा वर्ग के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इस मूवी को हमारे यहाँ सबको, युवा वर्ग को क्या, सभी को देखना ज़रूरी है कि आने वाले कल को यदि ऐसा डायरेक्टर जो हैं वो फिर हिम्मत कर सकें दूसरे देश की, दूसरे जगह की सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए। हाँ, क्योंकि सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हम लोग ऊपर से हिस्ट्री पढ़े भी हैं, वो भी आधी सच्ची हिस्ट्री में सब गलत लिखा है। सिकंदर महान कहा जाता है, हिटलर को कहा जाता है। हमारे अशोक महासम्राट कहाँ गए, जिनका चक्र रह करके हमारे देश की राज बनाई गई है ध्वज, उनको कभी महान नहीं कहा गया। कहा जाता है सिकंदर महान है। सिकंदर कैसे भागा, यहाँ से कैसे छोड़ कर गया, ये सच्चाई किसी के सामने नहीं लाई गई। हमारे यहाँ की वीरांगनाएं कैसे मरकर देश को स्वतंत्र कराएं, ये सच्चाई नहीं लाई गई। इसलिए इस मूवी को देखना इतना ज़रूरी इसलिए है कि कल कोई दूसरा डायरेक्टर भी सच्चाई को लाने का हिम्मत करे तो उस सच्चाई को, अपने देश की, अपने हिस्ट्री की सच्चाई को लोगों के सामने लाए, जनता उसे जागरूक हो। जनता हिस्ट्री नहीं जानती है। हमारे यहाँ की हिस्ट्री में 10% भी सच्चाई नहीं है। तो डॉक्टर अनीता सिंह। मूवी आपने देखा, मूवी में किस तरीके का दृश्य दिखाया गया और आज के समय में इस मूवी का कितना महत्व है? आज के समय में देखिए, इस मूवी जो हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं द कश्मीर फाइल, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि जो हमारे इतिहास लेखक रहे हैं, हमारे बच्चों से उन्होंने हमारे वास्तविक इतिहास को छुपाया है। हमारे बच्चे, हम खुद इस बात को कह सकते हैं कि हम लोग भी बहुत सारी वास्तविकताओं से जो हमारे समाज में है, जो हिंदुओं की रियलिटी है, उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो ये जो मूवी दिखाई गई है वो रियलिटी को दिखाती है कि किस तरह से कश्मीर में पंडितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था। मैम, टीवी पे कई ऐसे शो आते हैं जहाँ मूवी को प्रमोट किया जाता है, जैसे उनमें से कपिल शर्मा शो है, लेकिन वहाँ पे मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया गया। देखिए, समाज में मक्खनचू टाइप बहुत लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस मूवी को लोग इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं ताकि वास्तविकता जब जनता जान जाएगी, हिंदू वास्तविकता जान जाएगी, तो वो जागरूक हो जाएगी। और अपनी वास्तविकता को जानना उतना ही आवश्यक है। लेकिन भाई आप जानते ही हैं
कि राजनीतिक समीकरण जहाँ नहीं बैठता है वहाँ वास्तविकता को छिपाया जाता है। जिस तरह से हमारे इतिहास को छिपाया गया है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 7th क्लास की एक बार मैं बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा गया है कि जो अश्वमेध का घोड़ा है उसका बलिदान दिया जाता है। आप लोग भी जानते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का बलि नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि वो अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, हर चीज़ से दूर हो जाए, उनको वास्तविक ज्ञान न हो और वो भ्रम में ही अपना जीवन जिए, और ऐसा हो रहा है। डॉक्टर सपना सिंह। मैम, मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? कौन सा मूवी देखी आप? मैं तो हम लोग तो अभी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स देख करके निकले हैं, और जिसका अनुभव इस तरह का है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं शब्दों में, क्योंकि इसमें इस तरह के संवेदनात्मक सीनों को दिखाया गया है कि जिसको देखने के बाद अपने आप हमारा हृदय दुख से एकदम भर जा रहा है। कोई भी दृश्य इस कहीं पर भी बड़े कलाकारों की आवश्यकता नहीं थी इस पिक्चर में। देख करके यही लगा कि यह फिल्म अपने आप में सब कुछ बोल रही है, और किस तरह से दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है सब कुछ समझ में आ रहा है। शायद कुछ भी अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है इस फिल्म के बीच में, और एक एक छोटे छोटे सीन उसको पूरी तरह से व्यंजित करने में सफल रहे हैं। जो भी फिल्म निर्देशक का मंतव्य रहा हो, और एक ऐसी घटना जिसको आज का युवा समाज नहीं जानता था, उसको आज के दौर में हमारे सामने यह फिल्म बखूबी निभाती है, प्रस्तुत करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है। मैम, ये मूवी आपने देखा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने अभी कश्मीर फाइल्स देखी है, और ये जो 19 जनवरी 1990 की घटना है जो गई है कश्मीरी पंडितों को हटाने की, ये बहुत सारी ऐसी सच्चाई हम लोग के सामने आई है जो हम लोग को नहीं पता थी, और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे पंडितों को वहाँ के प्रशासनिक उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। अगर वहाँ पे लोगों को सहायता मिली होती, सपोर्ट मिला होता, तो शायद ऐसी घटना न होती। भाई, बड़े बहुत प्लेटफॉर्म पे मैम ने ये मूवी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, अपने यहाँ लोगों ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन राज्य की सरकारों ने टैक्स फ्री किया, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वो प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि क्या सच्चाई थी, क्या घटना घटी थी, वो लोगों को पता चले, ये वो नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी सरकार ने इसका बहुत ही लोगों को सहायता प्रदान की है कि जो टैक्स फ्री कर दिया है, ताकि लोग आसानी से इसको देखें, समझें, हमारे यूथ इसको देखें, इसको समझे, और आगे इसको जाके अपने क्या काम करना है, क्या लोगों को जागरूक करना है, इस पर कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं ताकि हम समाज को बचा सके, संभाल के रख सके, अपनी भारत भूमि को बचा के रख सके। डॉक्टर सपना सिंह। मैम, मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? कौन सा मूवी देखी आप? मैं तो हम लोग तो अभी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स देख करके निकले हैं, और जिसका अनुभव इस तरह का है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं शब्दों में, क्योंकि इसमें इस तरह के संवेदनात्मक सीनों को दिखाया गया है कि जिसको देखने के बाद अपने आप हमारा हृदय दुख से एकदम भर जा रहा है। कोई भी दृश्य इस कहीं पर भी बड़े कलाकारों की आवश्यकता नहीं थी इस पिक्चर में। देख करके यही लगा कि यह फिल्म अपने आप में सब कुछ बोल रही है, और किस तरह से दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है सब कुछ समझ में आ रहा है। शायद कुछ भी अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है इस फिल्म के बीच में, और एक एक छोटे छोटे सीन उसको पूरी तरह से व्यंजित करने में सफल रहे हैं। जो भी फिल्म निर्देशक का मंतव्य रहा हो, और एक ऐसी घटना जिसको आज का युवा समाज नहीं जानता था, उसको आज के दौर में हमारे सामने यह फिल्म बखूबी निभाती है, प्रस्तुत करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है। मैम, ये मूवी आपने देखा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने अभी कश्मीर फाइल्स देखी है, और ये जो 19 जनवरी 1990 की घटना है जो गई है कश्मीरी पंडितों को हटाने की, ये बहुत सारी ऐसी सच्चाई हम लोग के सामने आई है जो हम लोग को नहीं पता थी, और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे पंडितों को वहाँ के प्रशासनिक उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। अगर वहाँ पे लोगों को सहायता मिली होती, सपोर्ट मिला होता, तो शायद ऐसी घटना न होती। भाई, बड़े बहुत प्लेटफॉर्म पे मैम ने ये मूवी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, अपने यहाँ लोगों ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन राज्य की सरकारों ने टैक्स फ्री किया, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल
वो प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि क्या सच्चाई थी, क्या घटना घटी थी, वो लोगों को पता चले, ये वो नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी सरकार ने इसका बहुत ही लोगों को सहायता प्रदान की है कि जो टैक्स फ्री कर दिया है ताकि लोग आसानी से इसको देखें, समझें, हमारे यूथ इसको देखें, इसको समझे और आगे इसको जाके अपने क्या काम करना है, क्या लोगों को जागरूक करना है, इस पर कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं ताकि हम समाज को बचा सके, संभाल के रख सके, अपनी भारत भूमि को बचा के रख सके। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर अनीता सिंह। मैम मूवी आपने देखा, मूवी में किस तरीके का दृश्य दिखाया गया और आज के समय में इस मूवी का कितना महत्व है? आज के समय में देखिए इस मूवी जो हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं द कश्मीर फाइल, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि जो हमारे इतिहास लेखक रहे हैं, हमारे बच्चों से उन्होंने हमारे वास्तविक इतिहास को छुपाया है। हमारे बच्चे, हम खुद इस बात को कह सकते हैं कि हम लोग भी बहुत सारी वास्तविकताओं से जो हमारे समाज में है, जो हिंदुओं की रियलिटी है, उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो ये जो मूवी दिखाई गई है वो रियलिटी को दिखाती है कि किस तरह से कश्मीर में पंडितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था। मैम टीवी पे कई ऐसे शो आते हैं जहाँ मूवी को प्रमोट किया जाता है, जी। जैसे उसमें उनमें से एक कपिल शर्मा शो है, लेकिन वहाँ पे इस मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया गया। देखिए समाज में मक्खनचू टाइप बहुत लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस मूवी को लोग इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं ताकि वास्तविकता जब जनता जान जाएगी, हिंदू वास्तविकता जान जाएगी तो वो जागरूक हो जाएगी। और अपनी वास्तविकता को जानना उतना ही आवश्यक है। लेकिन भाई आप जानते ही हैं कि राजनीतिक समीकरण जहाँ नहीं बैठता है वहाँ वास्तविकता को छिपाया जाता है। जिस तरह से हमारे इतिहास को छिपाया गया है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 7th क्लास की एक बार मैं बुक पढ़ रही थी तो उसमें लिखा गया है कि जो अश्वमेध का घोड़ा है उसका बलिदान दिया जाता है। आप लोग भी जानते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का बलि नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि वो अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, हर चीज़ से दूर हो जाए, उनको वास्तविक ज्ञान न हो और वो भ्रम में ही अपना जीवन जिए। और ऐसा हो रहा है। की आवश्यकता है। हर महादेव। लोगों को हर हर महादेव। भारत माता की जय। डॉक्टर मधु सिंह। मैम आप मूवी देख के आई द कश्मीर फाइल्स, क्या कहना चाहेंगे, कैसी मूवी लगी? बहुत ही अच्छी मूवी है और उस समय जो हमारे कश्मीर की स्थिति थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो 370 हटाया वहाँ से, एकदम साफ साफ हमें उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। और ये फिल्म नहीं लग रहा जैसे हमारे आसपास की सारी घटना घटित हो रही है सामने। बहुत ही अच्छा लगा देख करके। लोग कई जगहों से ऐसी दृश्य आ रही है सामने कि जो घटनाओं को देख के लोगों के आंसू निकल जा रहे हैं। आंसू निकल जा रहे हैं, हम लोग के भी कई बार आंसू निकल गए। और जब पिक्चर समापन की तरफ बढ़ गई, एकदम लास्ट सीन आया तो हम लोग की आंख में आंसू आ गए, जहां लोगों ने खड़ा करके लोगों को सीधे गोली से उड़ाया और एक छोटे बच्चे को उड़ा दिया। ये देख करके हम लोग का कलेजा दहल गया कि मोदी जी ने जो निर्णय लिया इस देश के लिए 370 ये हटाने के लिए, बहुत ही सही निर्णय था उनका। क्या ये मानती जो वहाँ से पलायन हुआ उसके पीछे की मेन बड़ी वजह क्या रही होगी? उस समय के जो राजनेता रहे होंगे, अपना समीकरण, अपनी कुर्सी को संभालने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में नहीं लिया होगा। इसी वजह से ये समस्या बनी रही और कश्मीरी पंडित वहाँ से भागने लगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव। आज मैंने देखा द कश्मीर फाइल्स में बहुत सच्चाई दिखाई गई है। पहली बार किसी डायरेक्टर ने इतनी हिम्मत की है कि ये देश की सच्चाई को, अपने इतिहास को सामने लाने के लिए, और ये सच्चाई को यदि हमारे युवा वर्ग, हमारी आज की पीढ़ी देखेगी तो अपनी जानेगी इतिहास में क्या है सही, क्या गलत है। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जाने कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है, हिंदूवाद क्या होता है। कश्मीर में क्या हुआ, आज तक हम सभी अनभिज्ञ थे उससे, लेकिन अब देखने के बाद लग रहा है कि कश्मीर में जो हुआ उसके बाद मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 370 हटाया, इसके वो कितना ज़रूरी था। वहाँ के लोगों को कैसे पलायन हुआ, वहाँ के पंडितों के साथ क्या हुआ, ये हम सब नहीं जाने। लेकिन आज के युवा वर्ग भ्रमित है। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदूवाद किया जा रहा है। वो इस पिक्चर को, इस मूवी को देखने के बाद वो जानेंगी सच्चाई को कि क्यों किया जा रहा है। कहीं हमारे देश की भी वही स्थिति न हो जाए। यहाँ पर बंगाल की स्थिति सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए युवा वर्ग के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इस मूवी को हमारे यहाँ सबको, युवा वर्ग को क्या, सभी को देखना ज़रूरी है
कि आने वाले कल कोई यदि ऐसा डायरेक्टर जो हैं वो फिर हिम्मत कर सके दूसरे देश की दूसरे जगह की सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए। हाँ, क्योंकि सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हम लोग ऊपर से हिस्ट्री पढ़े भी हैं, वो भी आधी सच्ची हिस्ट्री में सब गलत लिखा है। सिकंदर महान कहा जाता है, हिटलर को कहा जाता है, हमारे अशोक महासम्राट कहाँ गए जिनका चक्र रह करके हमारे देश की राज बनाई गई है ध्वज, उनको कभी महान नहीं कहा गया। कहा जाता है सिकंदर महान है। सिकंदर कैसे भागा, यहाँ से कैसे छोड़ कर गया, ये सच्चाई किसी के सामने नहीं लाई गई। हमारे यहाँ की वीरांगनाएं कैसे मरकर देश को स्वतंत्र कराएंगी, ये सच्चाई नहीं लाई गई। इसलिए इस मूवी को देखना इतना ज़रूरी इसलिए है कि कल कोई दूसरा डायरेक्टर भी सच्चाई को लाने का हिम्मत करे तो उस सच्चाई को, अपने देश की, अपने हिस्ट्री की सच्चाई को लोगों के सामने लाए, जनता उसे जागरूक हो। जनता हिस्ट्री नहीं जानती है, हमारे यहाँ की हिस्ट्री में 10% भी सच्चाई नहीं है।